जो बच्चे 10th में टॉपर होते हैं वो बच्चे 12th में आके 50% पर क्यों आ जाते हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? पढ़ाई में मन नहीं लगता है। आखिर पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है? सवाल यह नहीं है कि तुम पढ़ नहीं सकते, सवाल यह है कि आखिर पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता है। अब इसके पीछे का जो कारण है आपका मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल। आप बार बार मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, 5 मिनट के लिए मोबाइल पर जाते हैं और 2 घंटा आपका कब खा जाता है पता नहीं चलता है। स्पष्ट लक्ष्य की कमी, आपको पता नहीं आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सीए बनना है या लॉयर बनना है या जज बनना है, ये आपको पता नहीं है। तो ये लक्ष्य की कमी, तुलना और प्रेशर, जो सामाजिक प्रेशर होता है, समाज में जो आपको तुलना किया जाता है, ये भी एक आपको पढ़ाई में मन लगने का नहीं कारण है। थकान और बोरियत, जिसमें आपको मन नहीं लग रहा है, जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं होगा, वो काम करने में आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए सबसे पहले पढ़ाई में इंटरेस्ट जगाइए। थकान और बोरियत, गलत टाइम टेबल, आपका पढ़ने का कोई टाइम ही नहीं है। आप सुबह में पढ़ने का उठने का आदत नहीं, आप 4 बजे पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे, आपको नींद आने लगेगा। आप रात में पढ़ने का आदत नहीं, आप दूसरे को देकर रात में पढ़ने लगेगा, आपको नींद आ जाएगा। इसीलिए सही टाइम टेबल और सही आदत होना चाहिए। टाइम टेबल सही और अनुशासन की कमी, कि आपको कब सोना है, कब उठना है, कब पढ़ना है, कब खाना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगर ये सारे चीज़ ठीक हो जाएंगे तो आपको पढ़ाई में निश्चित रूप से बहुत मज़ा आने लगेगा। इसका सबसे बड़ा रीजन हम लोग का मोबाइल एडिक्शन है। हम लोग पढ़ने बैठते हैं, 2 मिनट के लिए मोबाइल उठाते हैं, 2 घंटा और पूरा दिन कैसे बीत जाता है। यूट्यूब का रील्स, आपका फेसबुक का रील्स, आपका यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम देखते देखते कैसे बीत जाता है, कैसे मेरा टाइम खा जाता है पता नहीं चलता है। क्योंकि ये जो इंस्टेंट प्लेजर है, जो डोपामाइन हम लोग को देता है, वो बहुत ही हम लोग के लिए खतरनाक होते जा रहा है ना। दूसरी तरफ जब पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो हमको वहाँ पे कंसंट्रेट करना पड़ता है। यही कंसंट्रेशन आपका मोबाइल खा रहा है, क्योंकि आपका मोबाइल का रील्स होता है 10 सेकेंड 20 सेकेंड का। आपका आदत दिमाग को लग रहा है 10 सेकेंड 20 सेकेंड, आप 1 घंटा पढ़ने के लिए नहीं बैठ सकते हैं, आप कोई 2 घंटा एग्जाम नहीं दे सकते हैं, है ना। हमेशा दिमाग आसान चीज़ खोजता है, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। लेकिन पढ़ाई एक थोड़ा सा जटिल चीज़ है जिसमें आपको सोचना पड़ता है, इसीलिए आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो जब भी पढ़ें तो मोबाइल से दूरी बना के पढ़ें। तो दूसरा रीजन है लाइफ में क्लियर गोल का न होना, है ना। आपका अगर गोल क्लियर नहीं है तो आप यहाँ से घर नहीं पहुँच सकते हैं, क्योंकि आप जब यहाँ से चलते हैं तो आपके दिमाग में पूरे घर का रास्ता आता है, आप उसी रास्ते को पकड़ के जाते हैं। अगर आपका घर नहीं पता है, आप अगर घर को डिसाइड नहीं कर पाते हैं तो आप रास्ते भटक जाइएगा, आप घूमते रह जाएगा, आप घर नहीं पहुँचेगा। उसी प्रकार से आपकी ज़िंदगी में आपका गोल पता होना चाहिए कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको सीए बनना है, आपको आईएएस बनना है, वो आपको पता होना चाहिए हमको क्या बनना है। उससे आपको होगा क्या कि जब आप किसी डॉक्टर को देखिएगा तो आप में मोटिवेशन जगेगा कि हमको ऐसा बनना है, इसके लिए पढ़ना है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दिमाग हमेशा कन्फ्यूज रहेगा आपका अगर आपका गोल क्लियर नहीं होगा, है ना। तो क्लियर गोल मोटिवेशन देता है और कंसिस्टेंसी देता है कि आप उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो गोल क्लियर होना चाहिए। पहले गोल तय करो, फिर पूरी दुनिया तुम्हें रोक नहीं सकती उस गोल के पाने से। और जब आप उसके पीछे गोल के पीछे पड़ जाएंगे तो आपको पढ़ाई में निश्चित रूप से मन लगने लगेगा। अब तीसरा रीजन है हम लोग का बच्चों कंपैरिजन। सबसे बड़ा कारण हम लोग का है कंपैरिजन। यहीं पे आपको दिमाग को स्थिर करके रखना है। आप खुद भी अपने आप को दूसरे से कंपैरिजन करते हैं और आपके समाज के लोग भी आपको दूसरे से कंपैरिजन करते हैं। देखने में छोटी है पर बहुत बड़ा नुकसानदायक होता है ना। देखो शर्मा जी का बेटा ये कर लिया, देखो फलाने का बेटा ये कर लिया, तुम्हारे चाचा का बेटा वो बन गया। लेकिन आपको उस बात पे नहीं जाना है। आपको क्या करना है, आपको उस फील्ड में बेस्ट बनना है। आप जिस सब्जेक्ट में हैं, आपको बायोलॉजी पढ़ना है तो आपको बायोलॉजी ही पढ़ना है, उसमें आप बेस्ट बनिए। देखिए आपका लाइफ बन जाएगा, है ना। ये लाइन लाखों स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस तोड़ देती है कि तुमको ये बनना है, तुम ये नहीं कर पाए, वो देखो क्या कर पाए। हर बच्चे का माइंड अलग अलग होता है। आपको मैथ में इंटरेस्ट है, आपको बायोलॉजी ज़बरदस्ती पढ़ाया नहीं जा सकता, आप उस गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं। लेकिन सोसाइटी आपको हमेशा सेम रेस में दौड़ाना चाहती है। आप एक रैट रेस में लगे हुए हैं, है ना।
उसमें दौड़ रहे हैं कि सब दौड़ रहे हैं तो हम भी दौड़ रहे हैं, ये जरूरी नहीं है। आपका प्रतिभा अलग है, आप अपने प्रतिभा को ध्यान दें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा गार्जियन से भी, कृपया बच्चे को कभी भी दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करें। कंपेरिजन मोटिवेशन नहीं देता है, डीमोटिवेट कर देता है। उसको पढ़ने में का मन करेगा लेकिन वो पढ़ेगा नहीं, क्योंकि उसका गोल कुछ और है, आप उसको ज़बरदस्ती कुछ और दे रहे हैं, है ना। इसीलिए कहा जाता है कामयाब बनो, है ना, काबिल बनो, कामयाबी तुम्हारे पीछे झक मार के आएगी। तो कामयाबी काबिल बनने का कोशिश कीजिए, कामयाबी आएगी। हमेशा कंपैरिजन डर देता है कि मेरे से हमसे नहीं होगा, आपको अंदर से डर लगा रहेगा, लेकिन प्रेशर करना पैसे इस टाइप का। सिर्फ मोटिवेशन से पढ़ाई नहीं होता है। आप मोबाइल में देख के मोटिवेट हो जाते हैं, किसी यूट्यूबर को देख के मोटिवेट हो जाते हैं, किसी टीचर को देख के मोटिवेट हो जाते हैं, किसी आईएएस का वीडियो देख के मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन ये मोटिवेशन आपको मात्र अधिक से अधिक एक दिन रहता है। लेकिन अगर आप अपने पिताजी के काम को देख के मोटिवेट होते हैं, अपने मम्मी का फटा हुआ साड़ी देख के मोटिवेट होते हैं, ये आपको मोटिवेशन जीने नहीं देगी, है ना। ये आपको मोटिवेशन अंदर ही अंदर आग लगाएगी। और कहा जाता है मोटिवेशन टेम्परोरी होता है, लेकिन डिसिप्लिन परमानेंट होता है। तो आप पहले डिसिप्लिन कीजिए, अपने आप को डिसिप्लिन में रखिए। आपको कब पढ़ना है, कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ना है, एक डिसिप्लिन रूटीन बनाइए और खुद से उस रूटीन को बनाइए और टाइम टेबल को फॉलो करने का कसम खाइए कि हम इस टाइम टेबल से अलग नहीं होंगे। तो आप निश्चित ही कोई भी गोल पा सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। चलिए, तो अगला टॉपिक हम लोग का है, कई स्टूडेंट इसलिए भी नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है। उन्हें डर किन किन बातों का लगता है? फेल होने का डर है, लोगों का मजाक उड़ाने का डर है। कम नंबर आए तो लोग मजाक उड़ा देगा, फेल हो गए तब क्या होगा, पेरेंट को डिसअपॉइंट नहीं कर सकते हैं। पेरेंट्स हमसे उम्मीद लगाए हैं, इतने मान लीजिए पैसे खर्च कर रहे हैं और हम कम नंबर लाएंगे तो क्या होगा। लेकिन इसके लिए आपको इतिहास देखना होगा। आप देखिए, थॉमस अल्वा एडिसन 5वें साल में उसको स्कूल से निकाल दिया गया था। बिल गेट्स देखिए, वो भी स्कूल कॉलेज ड्रॉपर है। जितने भी आप बड़े लोग देखिएगा, वो हमेशा अपने सपनों के पीछे भागा है, वो डिग्री के पीछे नहीं भागा है। तो नंबर तो एक नंबर है, वो केवल आपका आइडेंटिफिकेशन के लिए है, लेकिन आपका आइडेंटिटी आपका काबिलियत बनाएगी। इसीलिए आप काबिल बनने पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई कीजिए, नंबर भी आएगा और आप अच्छे करेंगे भी। तो बच्चों, निश्चित रूप से आप पढ़ाई पर ध्यान दें। अब ये तो सारे प्रॉब्लम्स हो गए, अब इसका सॉल्यूशन क्या है ना। सबसे बड़ा सॉल्यूशन है, हर दिन सबसे पहले आप गोल सेट कीजिए और अपने गोल के बारे में सोचिए कि अगर हम टॉप कर गए तो मेरे पिताजी का कितना नाम हो गया, मेरा माताजी का कितना नाम होगा, मेरा कितना नाम होगा, मेरे टीचर का कितना नाम होगा। जब आप इसको विजुलाइज करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, पढ़ने में मन लगेगा कि थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ के आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। देखते हैं, अगर कोई गाड़ी चलता है तो अगर रात में अगर गाड़ी चलता है तो ऐसा नहीं कि उस गाड़ी के लाइट से अगला 20 किलोमीटर तक लाइट होता है, लेकिन लाइट रहता है आपको 2 ही मीटर तक, लेकिन यही 2 मीटर करके वो 200 किलोमीटर तक की भी दूरी रात में तय कर सकता है। उसी प्रकार से आप जब पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आपका गोल कुछ दूर दिखेगा, फिर आपको रास्ता और दिखेगा। यही रास्ता आप कंसिस्टेंसी बनाइए रखिएगा, रेगुलर पढ़ते रहिएगा, क्लियर विजुलाइज रहेगा आपको इस रास्ते पे जाना है, तो आप निश्चित रूप से उस गोल को पा लेंगे। यकीन मानो, मन खुद पढ़ाई में लगने लगेगा जब आपका गोल क्लियर रहेगा और आप उस चीज़ को विजुलाइज करेंगे, उस चीज़ को महसूस करेंगे, तो आप निश्चित रूप से गोल पा लेंगे। तो बच्चों, ये हम लोग का